Friends, today we will start the partnership account, goodwill, nature and valuation. Beta, in our previous lecture we have discussed about the cash flow statement, but according to the board instructions, your 25% syllabus will be less. That's why we will not continue the cash flow statement. After the instructions, official instructions of the board, we will start our cash flow statement chapter. ठीक है जी? So let's start. First of all, what is the goodwill? बेटा गुडविल जो है किसी भी बिजनेस की जो है रेपुटेशन होती है, ठीक है। कहते हैं गुडविल को एक सिंपल अगर वर्ड में इसका मीनिंग डिस्क्राइब करना हो तो वो आसान नहीं है, बिकॉज डिफरेंट टर्म्स में जो है गुडविल का मीनिंग डिफरेंट माना जाता है। बेटा गुडविल जो है एक इनटेंजिबल एसेट होता है फर्म का, जिसको आप ना तो देख सकते हो और ना ही आप से छू सकते हो। क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कि गुडविल बनती कैसे है। बेटा गुडविल जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनती है। अगर आपकी रेपुटेशन कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल क्वालिटी प्रोडक्शन करने से कि मैंने क्वालिटी की प्रोडक्शन की, अच्छी प्रोडक्शन की, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन होने से, अच्छे प्राइसेस होने से, इंटीग्रिटी रखने से, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं गुडविल जो है बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे बिल्डिंग है, आपका प्लांट है, मशीनरी है, जितने भी फिक्स्ड एसेट है उसी तरह आपकी बेटा गुडविल होती है। एंड आप गुडविल को जो है अकेले सेपरेटली सेल नहीं कर सकते, राइट। बेटा अब क्वेश्चन राइज होता है कि गुडविल की ज़रूरत आपको कब पड़ती है। सबसे पहले गुडविल की ज़रूरत कब पड़ती है? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जब आपका एक पर्सन जो है अकेला काम चलाता है। कब उसको ज़रूरत पड़ती है? जब उसने अपना बिजनेस दूसरे पर्सन को बेचना हो, अगर उसने नया पार्टनर रखना हो, अगर उसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना हो इनटू ए कंपनी, ठीक है जी। पार्टनरशिप फर्म में गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बेटा न्यू पार्टनर को आपने रखना हो, पुराना पार्टनर रिटायर होना हो, जहाँ फिर एक पार्टनर की डेथ हो गई हो, आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी हो, जहाँ फिर कंपनी पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना हो, और लास्ट वन इज़ अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर दो या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक हो रही हैं, अमलगामेट हो रही है। अमलगामेट का मतलब इकट्ठी हो रही हैं, दो फर्म से मिलकर एक बन गई। इन केस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी बेटा उसमें कब जरूरत पड़ती है? जब एग्जिस्टिंग कंपनी जो है अनदर कंपनी जो उसके का वर्किंग को अपनी तरफ ले लेती है, जब आपकी गुडविल रिटर्न ऑफ होनी हो, अगर दो कंपनी से अमलगामेट हो रही हो कि दो कंपनी मिल रही हो, अगर इफ द शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू मेथड। आपके शेयर्स की वैल्यू अगर आपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालनी है, फेयर मार्केट वैल्यू मेथड आपने यूज़ करना है। ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। बेटा आपने अपनी होल्डिंग कंपनी जो आपकी कंपनी इस टाइम चल रही है उसकी आपने बैलेंस शीट कंसोलिडेट करनी हो, और जब वन क्लास के शेयर जो है इनको दूसरी क्लास में कन्वर्ट करना हो, राइट। सो क्वेश्चन इज दैट टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरह की होती है? बेटा गुडविल जो है मेनली दो तरह की होती है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एंड जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग के अंदर बेटा आपके पास आती है परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जियोलॉजिकल के अंदर आपके पास आती है डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। बेटा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन इन द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। उसमें पहली आती है परचेज गुडविल। बेटा परचेज गुडविल कहते हैं उस टाइम पर अराइज होती है जब हम अपना बिजनेस किसी पर्सन से परचेज करते हैं। किसी बिजनेस पर्सन का बिजनेस चल रहा है, हमने चलता हुआ बिजनेस उससे खरीद लिया है, तो इट इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। एंड इसको बैलेंस शीट के अंदर बेटा आप नॉन करंट एसेट के अंदर लिखोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटा सेल्फ जनरेटेड कि मैंने खुद कमाई है। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो वाली गुडविल होती है जिसको नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आप खुद कमाते हो, एंड इसको अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? इसके ऊपर जो है रूल लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
बेटा अगर हम गुडविल को जो लॉजिकल क्लासिफिकेशन के तौर पर देखें तो कहते हैं गुडविल जो है अट्रैक्टिव फोर्स होती है अपने कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि कस्टमर रेपुटेशन देखकर आता है, ठीक है ना। सो कहते हैं पहली है डॉग गुडविल। बेटा डॉग कहते हैं एक डॉग जो होता है बहुत फेथफुल होता है, मीन्स कि वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, ठीक है। वो अपने मालिक के रिगार्डिंग जो उसका ऑनर होता है उसके लिए बहुत फेथफुल होता है। वो अपने कहते हैं ऑनर का घर कभी नहीं छोड़ता, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। सो इट इज़ ए डॉग गुडविल इज़ ए पर्सनल गुडविल एंड इज जनरली फाउंड इन प्रोफेशंस, ठीक है। ये जो गुडविल है प्रोफेशंस में पाई जाती है, क्योंकि हर बंदा अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत वफादार होता है, ठीक है। वो चाहता है मेरे प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में काम अच्छा करूँ कि मेरी रेपुटेशन बनी रहे। जैसे डॉक्टर है वो कहता है मेरी रेपुटेशन बनी रहे, लॉयर है वो कहता है मेरी गुडविल बनी रहे, टीचर कहता है मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ताकि मेरी गुडविल बनी रहे। द नेक्स्ट वन इज अ कैट गुडविल। बेटा कहते कैट जो होती है अपना पुराना घर नहीं छोड़ती, वो हमेशा अपने पुराने घर में रहती है, चाहे उसका मालिक घर छोड़ जाए, बट बेटा जो एक कैट होती है वो कभी अपना घर नहीं छोड़ती। सो कहती कैट गुडविल उन पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी पुरानी शॉप्स को कभी नहीं छोड़ते। जैसे हम भी हैं, हमारी कुछ पुरानी शॉप्स होती हैं, हम हमेशा वहीं से शॉपिंग करते हैं कि हाँ हमारे जो है पुराने लोग थे, हमारे फैमिली के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वहीं से शॉपिंग कर रहे थे, तो मैंने भी वहीं से करनी है। हमारे फैमिली रिलेशन उनसे अच्छे हैं, उनकी गुडविल हमारी नज़रों में अच्छी है। सो इट इज़ कॉल्ड अ कैट गुडविल, राइट। नेक्स्ट वन इज़ अ रैट गुडविल। बेटा रैट जो है कहते हैं किसी भी रैट को कोई मतलब नहीं, वो किसी से अटैच नहीं होता, ठीक है ना। रैट अपने ऑनर से कभी अटैच नहीं होता, ना कभी किसी जगह से अटैच होता है। उसे सिर्फ अपना इंटरेस्ट क्या होता है, उसको अपना पेट भरने में इंटरेस्ट होता है। उसको ये नहीं मतलब होता कि चीज़ कहाँ से आ रही है। वो कभी किसी के घर जाता है, कभी किसी के घर जाता है, तो उसको ये नहीं मतलब कि मेरे को खाना का, उसे मतलब है कि मुझे खाना मिले। उसे ये नहीं मतलब होता कि हाँ मैंने अपने मालिक से ही खाना लेना है। सो इट इज कहते हैं दैट गुडविल उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट रिप्रेजेंट करती है जो किसी शॉप के ऑनर से अट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ उनको जो है उनकी एनी शॉप से मतलब नहीं होता। उनको ये मतलब होता है कि हाँ मुझे चीज़ मिल रही है। हम देखते हैं कि मुझे किसी शॉप से मतलब नहीं है, हाँ मुझे यहाँ से चीज़ मिल गई तो मुझे नहीं मतलब कि ये पर्सन कौन है, ये बंदा कौन है। सो कहते हैं इस तरह की गुडविल की जो है वैल्यू भी कम होती है, जहाँ फिर कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट वन इज अ रैबिट गुडविल। बेटा जो रैबिट की कहते हैबिट होती है। हैबिट क्या मतलब कि उसकी एक आदत होती है, वो हमेशा क्लोजर रहता है कि आपके नज़दीक रहता है, एंड उसको दूर जाने में जो है डर लगता है, ठीक है। रैबिट जो होता है उसको दूर जाने में डर लगता है। सो कहते हैं रैबिट गुडविल उन पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है जिनको किसी शॉप की नियरनेस अट्रैक्ट करती है। मैंने देखा ये शॉप मेरे नज़दीक है, मुझे दूर जाना पसंद नहीं है, मैंने वहाँ से चीज़ ले ली। सो इट इज़ कॉल्ड अ रैबिट गुडविल। सो रैबिट गुडविल बेटा उन पर्सनस को रिप्रेजेंट करती है जो पर्सनस किसी शॉप की नियरनेस के कारण अट्रैक्ट होते हैं उस शॉप के प्रति। इस तरह की गुडविल की वैल्यू लो मार्केट वैल्यू होती है। सो बेटा दिस इज योर टाइप्स ऑफ गुडविल। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द numerical portion, methods of valuation of goodwill. Listen carefully video and prepare your notes. Thank you so much.